जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है तब हमें उस काम से की इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है कि भाई हमारे पास काम हो और मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। लेकिन जब वो काम हमें मिल जाता है, कोई भी काम हो, जब हम करने लग जाते हैं तो हम उसके प्रति अपनी उतनी निष्ठा नहीं रख पाते। हमारी चीजें ना बदलने लगती हैं। लेकिन 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला, सच्चाई की राह पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। दूसरा, अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि आप किसी भी पद पर कार्य कर रहे हैं, सर्वप्रथम अपने कर्तव्य को रखिए, अपने कार्य को रखिए। तीसरा, जीवन में महान वही लोग हुए हैं जिन्होंने त्याग किया है, बलिदान दिया है। यानी कि आप अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो त्याग देने के लिए तैयार रहिए, बलिदान करने के लिए तैयार रहिए। विश्व विख्यात कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, उनकी पत्नी तारा और उनका बेटा रोहिताश। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपना जो राज्य था वो विश्वामित्र को दे दिया था दान में, क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र जी की तपस्या भंग की थी, तो वो उनको श्राप दे रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने श्राप से मुक्ति के लिए उनसे रास्ता पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अपना ये सर्वस्व मुझे दान करना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ उनको दान कर दिया और बहुत कठिन समय उन पर आया। ऐसी स्थिति आ गई कि उनको जीवन यापन करने के लिए वो स्वयं शमशान घाट के जो गार्ड के रूप में तैनात हो गए, उसकी देखभाल करने के रूप में तैनात हो गए। जो बेटा है उसको सांप काट लेता है तो वह मर जाता है। उनकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर आती है शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। राजा हरिश्चंद्र उससे कर मांगते हैं, यानी कि वहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए जो पैसा दिया जाता था वो मांगते हैं। लेकिन उनकी पत्नी बहुत ज्यादा उनके सामने रिक्वेस्ट करती है, गिड़गिड़ाती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र, क्योंकि वो उस समय अपनी ड्यूटी पर थे, वो सर्वप्रथम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और कहते हैं कि बिना कुछ लिए तो मैं आपको ये कार्य नहीं करने दूंगा। तब उनकी पत्नी अपनी साड़ी का आधा भाग उनको उस पैसे के बदले देती है। राजा हरिश्चंद्र उसको स्वीकार कर लेते हैं और तब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उनका ये कर्तव्य निष्ठा देखकर देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। वो आते हैं और उनको उनका सर्वस्व लौटा देते हैं। आप देखिए कि ये बहुत पुरानी कहानी चली आ रही है, लेकिन इससे इतनी बड़ी सीख मिलती है कि इतनी बड़ी विपत्ति सामने है, खुद की पत्नी अपनी गोदी में अपने बच्चे का शव लेकर खड़ी है, लेकिन वह व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, जबकि वो बच्चा उसका भी है। लेकिन वो अपने कर्तव्य पर अडिग है, सच्चाई पर अडिग है, बलिदान और त्याग करने के लिए अडिग है।